आज के इस वीडियो के बाद आपके बच्चे कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम बोर हो रहे हैं या मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी सारे के सारे समस्या का समाधान आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी के पेरेंट्स का मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर होते हैं जब अब उनको मोबाइल या टैब नहीं दिया जाए तो बच्चे इस सिचुएशन में क्या करें। और अधिकतर पेरेंट्स का उनके पास कोई जवाब भी नहीं रहता कि आपको क्या करना है। जब बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, हम क्या करें, हमारे करने लायक कोई काम ही नहीं है, तो वो क्या करें। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो आप गौर से देखिएगा। डियर पेरेंट्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके जो बच्चे हैं वो या तो जेन जी के बच्चे हैं या फिर वो जेन अल्फ़ा के बच्चे हैं। जेन जी और जेन अल्फ़ा, ये जो दोनों जनरेशन हैं, इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि इनके लिए करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ पेरेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं करवाते। इसीलिए वो मेजर ऑफ द टाइम मोबाइल के अंदर या फिर टैब के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर या गेमिंग के अंदर या टीवी के अंदर वो बिजी रहते हैं। तो जब आप उनको इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए आप उनसे जब मना करते हैं तो वो बच्चे क्या कहते हैं कि फिर मैं करूँ क्या, आप ही बता दीजिए मैं क्या करूँ। यही प्रश्न आपके सामने आता है। आप इसके लिए आपको क्या करना है, गौर से सुनिए। सबसे पहले आप समय निकाल कर अपने टीनेजर्स जो बच्चे हैं, आप उनकी आंखों की जांच करवाइए। आप नज़दीकी किसी भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अपने बच्चों को लेके जाइए और बच्चों को कहिए कि हम आपकी आंखों का टेस्ट करवाएंगे। जब बच्चों की आंखों का टेस्ट होता है, मान लीजिए अगर उनकी आई साइट बिल्कुल सही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मान लीजिए उनकी आई साइट थोड़ी बहुत भी वीक है या उनके कोई नंबर लग रहा है, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करेंगे खुद कि आप ज़्यादा स्क्रीन को यूज़ मत कीजिए। तो वहाँ से सबसे पहले जो उनका मोटिवेशन उनको मिलेगा स्क्रीन से बचने का, वो उस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेगा जब वो उनको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे की आँखें जाँच करवानी है, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चे को बोलिए कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, आसपास में जहाँ पर भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, पास में किसी गार्डन में, किसी ग्राउंड के अंदर, आप उसको उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करवाइए। हो सकता है वो फुटबॉल खेलने का शौकीन हो सकता है उसको वॉलीबॉल पसंद हो सकता है उसको बैडमिंटन पसंद हो, या हो सकता है कोई और ऐसा खेल हो जिसके अंदर उसकी रुचि हो। अब तक वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर उसको उतना माइंड होता तो फिर वो खुद ही ये सारी चीज़ें कर लेता। वो आपसे कहता है क्यों मैं बोर हो रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, स्क्रीन टाइम उसका छुड़ाने के लिए प्लस उसकी जो बोरिंग है, वो बोरिंग उसकी फिलअप करने के लिए, वो जो वैक्यूम बन रहा है बोरिंग का, उसको फिलअप करने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो पहला आपको क्या करना है कि आसपास में कहीं पर भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट करवाइए, उसको उसमें एंगेज करवाइए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। सेकेंड काम आपको क्या करना है, इंडोर एक्टिविटीज़ जो गेम्स से रिलेटेड होती है, आप उसके अंदर उसको इन्वॉल्व करा सकते हैं। अब आपने इंडोर के लिए बहुत सारे गेम्स घर पे ला के रख दिए और आप बच्चे को कह रहे हैं कि आप ये गेम खेल लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। एज ए पेरेंट आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे मान लीजिए कैरम बोर्ड है, तो आप एज ए मदर, एज ए फादर, आप उसके साथ में बैठिए, आप खुद खेलिए, तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेके आपके साथ खेलेगा। और आप उसको एक कंपटीशन की तरह खेलिए कि जो इसमें जीतेगा उसके लिए ये प्राइज़ मिलेगा, या मान लो उसको ये रिवार्ड्स मिलेगा, ऐसा कुछ आप अरेंज कर सकते हैं। आप कैरम खेलिए इंडोर गेम्स में, लूडो, सांप सीढ़ी, आप ऐसे गेम खेल सकते हैं। पजल गेम्स आते हैं, और आप चाहें तो बच्चों के साथ अंताक्षरी भी खेल सकते हैं। इससे ना सिर्फ बच्चों का मनोरंजन होगा, बल्कि आपके बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रॉन्ग होगी, और प्लस आपको बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हम बोर हो रहे हैं। इसके अलावा आप कभी कभार बच्चों के साथ गार्डनिंग कर सकते हैं। आप पास की किसी नर्सरी में जाइए, वहाँ से पौधे लेके आइए, कुछ गमले लेके आइए, बच्चों को साथ में लेके जाना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों को साथ में लेके जाइए, वहाँ से पौधे गमले आप ये लेके आए, और अपने घर पे आके बच्चों के द्वारा ही आपको सारे सेटअप करवाना है। ऐसा नहीं कि आपने उनके ऊपर थोप दिया कि अब तुम लगा लेना, हम हमारे काम में बिजी हो रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उनके साथ बैठना है, आप भी पौधे लगाइए। आप जैसे शुरुआत करेंगे तो फिर बच्चों के अंदर उसका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब बच्चे इसके अंदर एंगेज होंगे। तो आपने क्या कर दिया, बच्चों के अंदर एक तो गार्डनिंग की हैबिट डेवलप कर दी। दूसरी बात, बच्चे अभी उस टाइम आपसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हम बोर हो रहे हैं,
क्योंकि आपने उनको बहुत अच्छा टास्क दिया है जो एकदम इको फ्रेंडली है। ऐसा काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को धर्म से रिलेटेड अपने धर्म की कहानियाँ, अपने धर्म के बारे में जानकारी वो आप प्रोवाइड करें, उनके साथ बैठें। और बच्चों को आप जैसे कोई अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आरती सिखाएं उनको कि शाम को आरती करनी होती है, पूजा पाठ करने होते हैं। नज़दीक का कोई मंदिर है तो आप मंदिर में उसको दर्शन के लिए भेजिए। एक तो उसमें धार्मिक प्रवृत्ति जागृत होगी, पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा, कुछ टाइम उसमें उसने स्पेंड कर दिया मंदिर जाने में, मंदिर आने में। ये आपका फायदा होगा कि वो जो बोरिंग वाला जो चैप्टर है हम उसको धीरे धीरे फील करते जा रहे हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपकी छोटी बच्ची है और वो भी यही बात कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ, तो आप देखिए कि उसको आसपास में कहीं सिलाई सेंटर हो जहाँ पे सिलाई सिखाई जाती हो, मेहंदी की क्लास लगती हो, डांस की क्लास लगती हो, या संगीत की कोई क्लास लगती हो। आप ऐसी क्लासेस में उसको भेज सकते हैं। इससे उसका टाइम स्पेंड होगा, प्लस उसकी कुछ एबिलिटी डेवलप होगी, उसका माइंड भी शार्प होगा और उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आपकी जो बोरिंग वाली चीज़ें हैं, ऐसे धीरे धीरे आप इसको फील कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार आप बच्चों के दोस्तों को अपने घर पे बुलाइए, चाहे कोई ओकेजन हो चाहे नहीं हो, चाहे कोई पार्टी हो चाहे नहीं हो। रैंडमली आप अपने बच्चे को बोलिए कि अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाए और उनको छोटी मोटी आप पार्टी दीजिए, लाइक टी पार्टी जैसे आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब बच्चे घर पे आएंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। प्लस आप जब होस्टिंग करेंगे बच्चों की, तो बच्चों को भी, जो दूसरे उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा आपके घर पे आने के बाद। ऐसे वो टाइम स्पेंड हुआ। वैसे ही आप उन अपने बच्चे को बोलिए कि आप भी अपने फ्रेंड्स के घर पर जाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनके मम्मी पापा से मिले। तो ये जो टाइम स्पेंड अपने फ्रेंड के साथ में होगा तो बोरिंग वाली चीज़ यहाँ पर आप फील कर सकते हैं। अगला पॉइंट, जब छुट्टियां होती है बच्चों की या फिर बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो गई है तो संडे को बच्चे फ्री रहते हैं, लेट उठते हैं। अगर बच्चा लेट उठ भी रहा है उसके बाद में उसको करने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलिए। आप खुद पढ़िए और अपने साथ में बच्चों को बिठाइए, उसको बोलिए कि आप भी कोई न्यूज़पेपर पढ़िए और इसमें से जो कोई अच्छी खबर है आप हमें पढ़ के सुनाएं। इससे उनका टाइम न्यूज़पेपर के अंदर एंगेज हो गया। दूसरी बात, न्यूज़पेपर के साथ में ऐसी बहुत सारे एक्टिविटीज़ के अलग से पेपर भी आते हैं, जैसे दैनिक भास्कर में आता है बाल भास्कर, राजस्थान पत्रिका में कुछ और ऐसा आता होगा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ऐसे पेपर आते रहते हैं जो वीकेंड पे या हफ्ते में एक बार आते हैं। वो विशेष बुकलेट बच्चों के लिए ही आती है। उसमें बहुत सारी कहानियाँ, पोइम, चुटकुले ऐसे दिए हुए होते हैं। आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि आप हमें पढ़ के सुनाओ, इसमें से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है आप हमें बताओ। ऐसे करके आप उनका टाइम वहाँ पर एंगेज कर सकते हैं। अगला पॉइंट, जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, जैसे आप मान लीजिए मम्मी हैं और आपके कोई फ्रेंड है या आपके कोई रिलेटिव है, लेडीज़ है जो घर पे आए हैं आपसे मिलने, तब आप विशेष ये ध्यान रखें कि आप अपने फ्रेंड गेस्ट के साथ में अकेले कुछ बातचीत ना करें। आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों का इंट्रोडक्शन उनसे करवाइए, बच्चों को उनसे बात करने के लिए आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए, ताकि बच्चों का टाइम कुछ वहाँ पर स्पेंड भी होगा और दूसरा बच्चे थोड़ा सोशलाइज फील करेंगे अपने आप को जब उनसे बातें करेंगे। ये एक्टिविटी भी आप करवा सकते हैं। अगला पॉइंट, होम एक्टिविटी। छोटे छोटे घर के जो कार्य होते हैं, अगर आपने अपने बच्चों को उन कार्यों के अंदर, उन छोटे छोटे कामों के अंदर इन्वॉल्व कर दिया तो बच्चों को कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। प्लस बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हम बोर हो रहे हैं। ये छोटे छोटे काम कैसे होते हैं, जैसे नज़दीक के किसी ग्रोसरी स्टोर से कुछ ग्रोसरी का सामान लेके आना, नज़दीक में मार्केट में उनको बेचकर सब्जी वगैरह मंगवाना, या कोई छोटी मोटी कोई भी तरह की शॉपिंग है आप उनको शॉपिंग करवाइए। वीकेंड पे आप उनको नज़दीक में कोई मॉल है, कोई मार्ट बना हुआ है, वहाँ वहाँ पर आप लेके जाएं, उनको नई नई चीज़ों के बारे में अवगत कराएं। वो जब देखेंगे सीखेंगे तो उनका माइंड भी डेवलप होगा और प्लस बोरिंग वाला चैप्टर तो ख़त्म ही हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को ज़रूर बिजी करें। ये एक्टिविटीज़ कैसे होती है, जैसे स्विमिंग हो गई, स्केटिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई। ऐसी एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को साथ में लेके जाएं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा तो किसी भी चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि अभी तक आपने उनको ये चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करवाई। ये प्रोवाइड कैसे होंगी, जब आप अपना समय उनको देंगे। आप अपने साथ में बच्चों को लेके जाएं, नज़दीक में कहीं कोई स्विमिंग के लिए कोई स्विमिंग पूल हो, आप बच्चों को साथ में लेके जाइए, बोलिए हम एंजॉय करेंगे, तो आप और हम दोनों, आप ऐसे लेके जा सकते हैं।
और साइकिलिंग करवाइए, कभी वॉकिंग कीजिए। आप वॉकिंग करते हैं तो बच्चे भी आपके साथ करेंगे। एक बात आप विशेष याद रखिएगा, बच्चे आपको देख कर सीखते हैं, ना कि आपको सुनकर। अगर आप बच्चों पे थोपते जाएंगे, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लिया करो, वो कर लिया करो, ऐसे कुछ भी नहीं करने वाले वो फिर वही होगा कि बच्चे आपसे ही बोलेंगे मैंने किया नहीं कुछ भी और मैं हो रहा हूँ बोर। यही उसका आंसर होगा। बच्चे करेंगे क्रिएटिव कब होंगे? जब पेरेंट्स क्रिएटिव होते हैं। अगर पेरेंट्स बिल्कुल ही डल है और पेरेंट्स अपनी लाइफ के अंदर बिजी है, आप उनको टाइम ही नहीं देते हो, तो फिर बच्चे आपके कैसे वो बोरिंग को फिलअप कर पाएंगे। इसीलिए आज से इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखिए। और अगर आपने दिल से इन पॉइंट पे काम किया है और आप करेंगे तो 100% आपके बच्चे आपसे शिकायत नहीं करेंगे कि हम बोर हो रहे हैं। करने को बहुत कुछ है। आप इन्वॉल्वमेंट लीजिए और बच्चों के साथ में, उनकी लाइफ के साथ में शामिल हो जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा। और आपके किसी फैमिली में जिनको ये शिकायत है कि वे बच्चे बोर होते हैं, तो आप उनको ये वीडियो सेंड भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आने वाली है जो आपके और आपके बच्चों के लिए, विशेषकर जो जेन जी जनरेशन और जेन अल्फा, इसके आगे आने वाली है 2026 से जेन बीटा, ये जनरेशन भी आने वाली है। इन सारी जनरेशन को कैसे टैकल करना होता है, इनका पालन पोषण कैसे करना है और कैसे इनको चमक धमक और इस आंधी से बचाना है, इनके चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट अपन को बनाना है कि ये बच्चे देश का भविष्य बन पाए और देश के लिए कुछ कर पाए। और इनके आंखों में तेज और ओजस्विता, तेजस्विता और यशस्विता इनके पास में हो। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे बने, शार्प माइंड के बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।